नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। यूपी में योगी बाबा की सरकार ढिढोरा पीट पीट कर मंदिर मंदिर का जप कर रही है। उधर पूर्वांचल में सक्रिय ईसाई मिशनरियां गुपचुप तरीके से हिंदुओं को ईसाई बना रही है। जी हां, ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है पुलिस की कार्रवाई में। जहानागंज के बाद महाराजगंज में भी मामला सामने आया तो पुलिस पहुंच गई। एक घर से कई धार्मिक पुस्तकें बरामद हुई और कुछ महिलाओं को हिरासत में लिया गया है। पुलिस पता लगा रही है कि आखिर इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं। सभी को जेल भेजा जाएगा। जानकारी मिली है कि नगर पंचायत महाराजगंज के विष्णु नगर वार्ड में इंद्रकला पत्नी महेंद्र कुमार के घर पर बर्थडे पार्टी चल रही थी। यहाँ बड़ी संख्या में महिलाओं युवतियों को बुलाया गया था। यहाँ कुछ लोग ऐसे भी आए थे जो पहले आते रहे थे। उन्होंने महिलाओं को धार्मिक पुस्तकें बांटी और कहा कि ईसाई बन जाओ, खूब पैसा मिलेगा। यहीं पर मौजूद आशुतोष सिंह व कुछ अन्य लोगों ने तत्काल इसकी सूचना महाराजगंज पुलिस को दे दी। तुरंत महाराजगंज थाना प्रभारी इंस्पेक्टर कमलाकांत वर्मा दल बल के साथ पहुंच गए। मौके से धार्मिक पुस्तकें बरामद हुई और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि काफी पहले से यहाँ धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाए, इस पर प्रभारी इंस्पेक्टर साहब का कहना है कि जांच हो रही है। धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आ रहा है क्योंकि पुस्तकें बरामद हुई हैं। जो लोग भी इसमें शामिल होंगे सबके खिलाफ FIR दर्ज कर जेल भेजा जाएगा। अब पुलिस की जांच और कार्रवाई कहां तक पहुंचती है, हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सौभाग्य है आजमगढ़ का, जहां विद्या का ऐसा मंदिर भी है जो भैया बहनों को ज्ञान विज्ञान के साथ राष्ट्र प्रेम और समाज प्रेम की शिक्षा भी दे रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। सन 1972 से आजमगढ़ में सरस्वती की इस बगिया से निकले हैं कई फूल जो देश विदेश में अपने जनपद का नाम रोशन कर रहे हैं। कक्षा नर्सरी से 8वीं क्लास में प्रवेश प्रारंभ। अपने बेटे और बिटिया के बेहतर भविष्य के लिए दीजिए बेहतर स्कूल। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। संपर्क कीजिए 9451338755। ऐसा स्कूल जहां शिक्षा भी संस्कार भी। खबर आजमगढ़ के निजामाबाद थाना क्षेत्र से आ रही है, जहां एक रेस्टोरेंट के विदेशी मालकिन का अपहरण हो गया है। आरोप उसी रेस्टोरेंट पर काम कर रहे नौकर पर लगा है। रेस्टोरेंट के मालिक ने निजामाबाद थाना में तहरीर दी है और बताया है कि वे नेपाल के पर्वत बालगाम मलाज के निवासी हैं। रेस्टोरेंट मालिक सागर पुत्र हरि ने तहरीर में यह भी आरोप लगाया है कि उनके दो रेस्टोरेंट चल रहे हैं, रानी की सराय में और निजामाबाद में। निजामाबाद वाले रेस्टोरेंट पर एक नौकर काम कर रहा था जिसका नाम अरमान पुत्र इरफान व रहने वाला है सरायमीर थाना क्षेत्र के सीधा सुल्तानपुर गांव का। इन्होंने आरोप लगाया है कि वो पत्नी पूजा का अपहरण कर लिया और 1 लाख रुपया व कई जेवरात लेकर फरार हो गया है। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की है, लेकिन कोई कार्रवाई 8 दिन बाद भी नहीं हुई है। इसी कारण होटल मालिक सागर पुत्र हरि भाजपा के कुछ नेताओं से मिला है और मदद की गुहार लगा रहा है। आइए सुनिए उसकी आप बीती उसी की जुबानी। मैं नेपाल से हूँ, नेपाल बागलुन से हूँ। कहाँ दुकान आपकी है? मेरा दुकान है नामनगर में। किस चीज़ का है? होटल चाइनीज का रेस्टोरेंट है छोटा सा। अच्छा, क्या मामला है? एक होटल है मेरा उधर नामनगर के पटेल नगर में। तो मैं पटेल नगर देखता था तो मेरी मिसेस ये होटल संभालती थी, मेरी मम्मी भी थी और एक लड़का रखा था, मुस्लिम लड़का। उसने यहाँ काम करता था, उसका नाम है अरमान। उसका घर है सीधा सुल्तानपुर। उसने मेरे बीवी को अपहरण करके यहाँ से ले गया रात को 10 बजे शुक्रवार को। आपने पुलिस को सूचना दिया? पुलिस को सूचना दिया, निजामाबाद पुलिस
थाने पे एसओ साहब को भी मैं सूचना दिया, तो मेरे को मिसिंग रिपोर्ट बना के मुझे दे दिए। तो बोले हैं कि तुम आज़ाद हो गए हो, तुम अभी कुछ मत करो, हम लोग करेंगे बोले हैं। लेकिन 8 दिन हो गया, अभी तक कुछ हुआ नहीं, पता नहीं लगा। विदेश का रेस्टोरेंट मालिक आजमगढ़ में परेशान है, उसके बावजूद पुलिस के बड़े अफसर ध्यान नहीं दे रहे हैं। रेस्टोरेंट मालिक ने आजमगढ़ के पुलिस कप्तान महोदय से मदद मांगी है। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर, आपके साथ है आपका अपना CPS। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत CPS छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। CPS जाफरपुर, फरियां और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर CPS भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में CPS ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग, ऑफलाइन टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198 566 542। आपका अपना CPS। जनता से घूस लेकर काम करने की आदत पकड़ चुके कर्मचारी और अधिकारी अब भी आदत सुधार लें, अन्यथा निलंबन और जेल जाने के लिए तैयार रहें। जी हां, योगी सरकार में एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। अभी हाल ही में आजमगढ़ में रिश्वतखोर लेखपाल अशोक उपाध्याय को एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथ पकड़ा और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अगली खबर आ रही है मेरठ से, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना में ही लाभार्थियों से डूडा कर्मचारी ने 20,000 रुपए की रिश्वत ले ली। हालांकि इसका वीडियो वायरल हुआ है और इसे गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी मेरठ ने आरोपी बाबू को सस्पेंड कर दिया है। भ्रष्टाचार पर योगी सरकार जीरो टॉलरेंस पर चल रही है, इसलिए अगला नंबर किसका है यह जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। ये ऊपर वाले का करिश्मा ही है कि इतना बड़ा सड़क हादसा होने के बावजूद किसी की ना तो जान गई, ना ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ। आप देख सकते हैं कार पूरी तरह खाई में गिर गई, उसके बावजूद लोग बाल बाल बच गए। कार में सवार तो लोग बचे ही, यह कार एक ऑटो से लड़ने वाली थी, उस ऑटो के लोग भी बच गए। यह सड़क हादसा हुआ है मुबारकपुर थाना क्षेत्र में। जानकारी मिली है कि मुबारकपुर के 52 बीघा के पास आज शाम तेज रफ्तार कार मुबारकपुर की ओर जा रही थी कि अचानक वहीं पर सड़क के किनारे खाई में गिर गई। कार का नंबर है UP 86L6001। इसमें 5 लोग सवार थे, जिन्हें किसी तरह थानाध्यक्ष मुबारकपुर योगेंद्र बहादुर सिंह और चौकी प्रभारी राजीव कुमार सिंह के साथ अन्य लोगों ने निकाला। सभी लोगों ने कहा कि यह संयोग ही था कि गाड़ी तेज रफ्तार में चल रही थी, उसके बावजूद किसी की जान नहीं गई, सभी लोग बाल बाल बच गए। स्थानीय लोग ये भी कह रहे हैं कि काश के लोग गाड़ी और सावधानी से चलाएं, स्पीड में कम चलाएं, जिससे कि सड़क हादसे न हो। ब्यूरो चीफ मोहम्मद जावेद लड्डू की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर, आपके साथ है आपका अपना CPS। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत CPS छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। CPS जाफरपुर, फरियां और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर CPS भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में CPS ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस,
लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग ऑफलाइन टीचिंग लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कॉन्टैक्ट कीजिए 9198566542। आपका अपना CPS। NCC यानी नेशनल कैडेट कोर एक ऐसी कोर जिसमें कैडेट्स को देश सेवा से लेकर समाज सेवा सब कुछ की ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसा ही एक ट्रेनिंग कैंप आजकल लगा हुआ है बिलरियागंज ब्लॉक क्षेत्र के आजमगढ़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज कैंपस में। 10 दिवसीय NCC कैडेट कैंप में आजमगढ़ के अलावा जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, मऊ सहित 5 जिलों की छात्राएं कैंप कर रही हैं। इस कैंप के माध्यम से कैडेट्स को स्वास्थ्य सेवा, सफाई अभियान, वृक्षारोपण, राइफल प्रशिक्षण सहित तमाम ट्रेनिंग दी जा रही है। सबसे सुखद बात यह रही कि आज इस कैंप में आजमगढ़ के जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज भी पहुंचे हुए कैडेट से मुखातिब हुए, उन्हें अपना संबोधन दिया और यहाँ पौधरोपण कर इस कैंप को और यहाँ आने को यादगार बनाया। उन्होंने कहा कि आज छात्राएं देश के हर क्षेत्र में परचम फहरा रही हैं। आप लोग आगे चलकर अपने जनपद का, अपने प्रदेश का और देश का नाम रोशन करिए, यही हम लोगों की कामना है। आजमगढ़ की हमारी बच्चियां और अन्य आसपास के जनपद की जो आज यहाँ कैंप में आई, हमें बताया गया कि लगभग 10 दिन से चल रहा है। मेरा पूरा विश्वास है कि आपके सर्वांगीण विकास के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए यह एक्सपोजर बहुत ही कामयाब रहेगा। मुझे बताने की वैसे जरूरत नहीं है, पर आप सभी इस बात से अवगत होंगे कि पिछले 1 दशक में लड़कियों के द्वारा शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र है जो उन्होंने फतह न किया हो। इवन सशस्त्र सेनाओं में भी आज महिलाएं फाइटर पायलट्स हैं, कॉम्बैट आर्म्स में जा रही हैं और परमानेंट कमीशन की बात हो रही है। इसी तरीके से हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारे पुलिस बल, हर जगह महिलाओं का एक विशेष योगदान है। एनसीसी कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर खुशबू तिवारी ने किया, जबकि पौधरोपण कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर शमा प्रवक्ता राजकीय बालिका इंटर कॉलेज द्वारा किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक सल्लू शेख ने जिलाधिकारी समेत अन्य अतिथियों और कैडेट्स का स्वागत किया और सभी का आभार जताया। यहाँ पर बिलरियागंज के प्रभारी इंस्पेक्टर विजय प्रकाश मौर्य के अलावा तमाम लोग भी मौजूद रहे। वरिष्ठ संवाददाता रोशन लाल के साथ शिखा रावत की खास रिपोर्ट। आइए जानना चाहेंगे सर से यहाँ आने का पर्पज क्या रहा सर? जैसा कि आप अवगत हैं, यहाँ गर्ल्स बटालियन NCC
के द्वारा जो छात्राएं हैं उनके लिए एक कैंप का आयोजन किया जा रहा है। आज छात्राओं से बातचीत करने, संवाद करने। हाँ सर, ये बच्चियां जो है कैंप में आई हैं, तो क्या आजमगढ़ जिले की तरफ से कुछ इनको विशेष प्रोत्साहन भी दिया जाएगा? ये एनसीसी के द्वारा आयोजित कैंप है और इसमें एनसीसी के जो विभागीय निर्देश है उसके अंतर्गत। सर, आप संदेश क्या देना चाहेंगे इन बच्चियों को या समाज की महिलाओं को इस अवसर पर? मेरा संदेश ये है कि हमारी जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उनके वो पढ़ें लिखें और शासन उनके साथ है। जो भी आवश्यकताएं हैं शासन उनको पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध है और हमें पूरी उम्मीद है कि वे अपने जिस क्षेत्र में भी आगे बढ़ना चाहें वो उसके लिए सक्षम हैं। अब शहर जाने की जरूरत नहीं, अब बाहर जाने की जरूरत नहीं। आपके घर, आपके गांव के पास ही इंग्लिश मीडियम वाला स्कूल शिवा पब्लिक स्कूल, चकवारा, निकट डीहा बाजार, आजमगढ़। कोविड संकट के बावजूद अच्छी शिक्षा, अच्छा रिजल्ट, सभी स्टूडेंट्स को स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर, स्कूल बस सहित स्मार्ट एजुकेशन की सारी सुविधाएं, फीस बेहद कम। एलकेजी से क्लास 8 तक की स्मार्ट एजुकेशन के लिए तुरंत एडमिशन कराइए। शिवा पब्लिक स्कूल, चकवारा, निकट डीहा बाजार, आजमगढ़। किसी भी जानकारी के लिए अभी संपर्क कीजिए 88 58 99 21 82। जी हाँ, 8858992182। ऐसा स्कूल जहां पढ़कर मुस्कुराएगा आपका बेटा, खुश हो जाएगी आपकी बिटिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता में मिलकर सब भाई, देश की सेवा में मिट जाए। प्रभु ऐसा दो वरदान, गुरुजनों को कर प्रणाम, सदा जिए हम सीना तान। खबरें। छुट्टा पशुओं का घूमना बेहद खतरनाक होता जा रहा है। इसी कारण कई लोग चोटिल भी हो रहे हैं। खबर आ रही है बिलरियागंज थाना क्षेत्र के अकबरपुर गांव से, जहां लोहर पासवान को बीती रात एक पशु ने बुरी तरह मारकर घायल कर दिया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां हालत गंभीर है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि छुट्टा पशुओं को तत्काल जिला प्रशासन पकड़वाए, अन्यथा भविष्य में और भी बड़े हादसे हो सकते हैं। क्या हुआ है, कैसे घायल हैं आपके पिताजी? वो जैसे हम लोग का घर था, जैसे वहीं सोए थे लोग, हम और पिताजी। फिर उसके बाद जो वो लमसम 1 बजे 1:10 बजे 1:10 पे वो बाथरूम के लिए निकले। कब, दिन में कि रात में? रात में। कहाँ पे सोए थे आप लोग? और जैसे मेरे 2 घर है, जैसे पुराने घर पे हम लोग सोते थे, करकट था। तो 1:10 पे निकले तो क्या हुआ? फिर उसके बाद वो बाथरूम गए। वो गांव सांड से, जो सांड था ना, वो गांव से गुजर रहा था और थोड़ा आगे बढ़ चुका था वो। फिर मेरे पिताजी जो बाथरूम कर रहे थे, फिर जब अंदर की तरफ आए घर में जाने के लिए करके बाथरूम, तो वो जो सांड था फिर न जाने रिटर्न क्यों आकर उसको, पिताजी को जो है मारा। और फिर उसके बाद जब मारा तो मेरे 2-3 बार डांटे उनको, सांड को, पिताजी। फिर मेरे भाई साहब थे, सोए थे, तो दौड़ कर आए तो उनको उठाएँ, सांड को डांटे। फिर उसके बाद पिताजी को उठाएँ। फिर उसके बाद उठाकर मैं तब तक सोया था, मैं भी उठ कर आया तो इनका मैं जो था कि मेरे भैया बड़े थे, वो पीठ सुहरा थे पिताजी का, और मैं उठा तो मैं पेट सुहरा रहा था। तो उसके बाद जो है उनका जो पेट फट गया था। हाँ डॉक्टर साहब, आपके यहाँ कल से एक पेशेंट भर्ती है जो सांड के प्रहार से घायल है, क्या पोजीशन है उसका? अब तो कंडीशन ठीक है, पहले तो पोजीशन सीवियर था, लेकिन कंडीशन ठीक है उसका। जैसे जिस समय चोट लग के आप पास आए थे तो उस समय क्या पोजीशन थी उनकी? पोजीशन तो ठीक नहीं थी, बहुत पेन से करा रहा था और काफ़ी चोट लगी थी। ट्रीटमेंट हुआ, पहले से बहुत बेहतर है। तो डॉक्टर साहब, ये जैसे सांड के प्रहार से घायल है, तो इस संबंध में आप लोग चूँकि स्वास्थ्य से लगाव रखते हैं, तो जैसे सीएमओ साहब के यहाँ, संबंधित अधिकारियों के यहाँ, वन विभाग के यहाँ, आप लोग भी तो कुछ संदेश दे सकते हैं कि इस तरह से जो पशु छूटता घूम रहे हैं इन्हें पकड़ा जाए। सपोज दैट, मान लीजिए किसी दिन घूमते फिरते हॉस्पिटल में ही आ गया तो क्या? हाँ, तो संदेश तो दिया ही जा सकता है। सबका दायित्व तो बनता है कि ऐसे सांडों को दूर रखें और सबको सुरक्षित रखें।
नहीं तो कभी भी कोई घायल हो सकता है, आम आदमी चाहे कोई भी हो। वरिष्ठ संवाददाता रोशन लाल के साथ शिखा रावत की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। ढूंढने से भी नहीं मिल रहे अच्छे स्कूल तो पता याद रखिए अच्छे स्कूल का। जेएस सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। क्लास नर्सरी से 12वीं तक सीबीएसई पैटर्न, को एजुकेशन, इंग्लिश और हिंदी मीडियम की शानदार शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ। तुरंत एडमिशन कराइए क्योंकि कोविड संकट के बीच हम रखते हैं आपके बच्चों का खास ख्याल। अच्छे स्कूल का पता याद रखिए, जेएस सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। हमारी शानदार शाखाएं जाफरपुर और दारूपुर अतरैट में। कॉन्टैक्ट 8115035717। फूल जैसे हैं आपके बच्चे, इन्हें खिलने का मौका दीजिए। जेएस सिटी मॉन्टेसरी में पढ़ने को भेजिए।